तो आज की इस वीडियो में हम वर्जिनल लव की एक मशहूर दास्तान का इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि दामोदर दास गुलाटी ने लगभग सन 1600 के आसपास सबसे पहले किस्सा हीर रांझा दा नाम से एक पंजाबी भाषा में लंबी पोयम यानी कि मसनवी लिखी थी। इसे आप इंग्लिश में एपिक भी कह सकते हैं। विश्वास किया जाता है कि दामोदर दास गुलाटी ने हीर रांझा को देखा था। वैसे भी दामोदर दास गुलाटी उसी गांव के थे जिस गांव में हीर रहती थी। हालांकि दामोदर दास गुलाटी का यह दावा गलत साबित होता है जब हम हीर रांझा के मज़ार पर उनके मरने की तारीख देखते हैं। दामोदर दास गुलाटी की पैदाइश की तारीख 1600 के आसपास है, जबकि हीर रांझा के इंतकाल की तारीख सन 1471 के आसपास। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दामोदर दास गुलाटी ने कम से कम ये कहानी अपनी आंखों से नहीं देखी थी। बाद में सन 1700 और 1800 के बीच वारिस शाह ने इस एपिक को मॉडिफाइड किया था और तब से हीर रांझा की यह दास्तान लोगों में इतनी पॉपुलर हुई कि आज सदियां गुजर जाने के बावजूद भी आज भी उतनी ही पॉपुलर है। ज़िला झांग, जो आज पाकिस्तान के पंजाब में है, तब एक गांव हुआ करता था। इस गांव यानी झांग में सरदार चूचक के घर एक बेटी का जन्म हुआ था। इस बेटी का नाम रखा गया था माही हीर। दूसरी तरफ पड़ोस के एक गांव में मुस्लिम जाट कबीले में एक लड़का था जिसका नाम था मुराद बख्श। इस जाट कबीले को उस वक्त रांझा कहा जाता था। हमारे यूपी में आज इस रांझा कबीले को कुछ लोग रांघड़ भी कहते हैं। इस लड़के का पूरा नाम मुराद बख्श रांझा था, लेकिन इत्तफाक से ये लड़का बस रांझा के नाम से ही मशहूर हो गया। मुराद बख्श उर्फ रांझा बांसुरी बड़ी खूब बजाया करता था। वक्त पर लगाकर उड़ता चला गया और दो अलग अलग गांव में पले बढ़े एक दूसरे से अनजान बच्चे जवानी के दौर में दाखिल हो गए। रांझा के बाप के इंतकाल के बाद उसके भाइयों ने उसे विरासत से बेदखल कर दिया। रांझा बेचारा दर दर की ठोकरें खाता हुआ झांग पहुंच गया। कोइंसिडेंस कहिए या डेस्टिनी, सरदार चूचक ने रांझा को अपने यहाँ मवेशी चराने के काम पर रख लिया और फिर एक दिन हीर से रांझा की आंखें मिल गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों, जैसे उनका जन्म जन्म का रिश्ता हो। और फिर मुलाकातों का सिलसिला चल निकला और फिर कब ये मुलाकातें इश्क में बदल गईं किसी को पता न चला। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। उनका पाकीज़ा इश्क भी मान मर्यादा खानदान और इज्जत की भेंट चढ़ गया। रांझा को गांव से निकालकर दूर फेंक दिया गया और हीर की शादी की तैयारी होने लगी। उधर रांझा कुछ संतों के पास रहने लगा था, लेकिन हीर से मिलने की जुस्तजू में लगातार लगा रहा। इसी तरह हीर उसके पास आ गई। यहाँ से वारिस शाह और दामोदर दास गुलाटी की कहानी में कुछ फर्क आ जाता है, इसलिए हम पुराने वाले वर्जन यानी दामोदर दास गुलाटी की लिखी हुई कहानी पर ही अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। दामोदर दास लिखते हैं कि हीर को उसके परिवार वाले रांझा से शादी का वादा करके अपने घर वापस ले आए। हीर का सारा परिवार शादी से खुश था, अलावा कैदू के, जो हीर का एक चाचा था। शादी की तारीख आ चुकी थी और रांझा बारात लेकर हीर के दरवाजे पर आ चुका था, लेकिन कैदू से ये सब बर्दाश्त न हुआ। वही खोखली मान मर्यादा का दम उसने किसी मिठाई में जहरचे गिरा देगा, हीर शायद खुद कैदू ने भी ना सोचा था और हीर मर गई। जब रांझा को पता चला तो वो हीर के पास दौड़ा दौड़ा चला आया। मरी हुई हीर के हाथ में मिठाई का हिस्सा मौजूद था। आखिर रांझा अपनी हीर के बिना कैसे जिंदा रहता।
उसने कैदू से बदला नहीं लिया, कैदू से बदला लिए बिना ही उसने वो मिठाई खाई और खुद भी इस दुनिया से चला गया। और इस तरह एक मुकद्दस इश्क एक नाकाम इश्क में बदल गया। हीर रांझा की कब्र झांग में आज भी मौजूद है। झांग अब पाकिस्तान में एक ज़िला है और पाकिस्तान के मशहूर शहर फैसलाबाद के नज़दीक है। हीर और रांझा को एक ही कब्र में दफन किया गया है। उनकी कब्र पर बहुत लोग अकीदत और श्रद्धा के साथ आते हैं। कब्र के दरवाजे पर एक पत्थर लगा है जिस पर हीर और रांझा दोनों के नाम लिखे हैं और साथ ही उनके इंतकाल की तारीख भी, जो तकरीबन 1471 के आसपास है। तो ये थी हीर और रांझा की असली कहानी। हो सकता है कि आपने हीर रांझा पर बनी हुई कुछ फिल्में देखी और आपको लगे कि मैं तो आपको किसी फिल्म की कहानी सुना रहा हूँ। मैं आपको फिल्म की कहानी नहीं बल्कि दामोदर दास गुलाटी की पंजाबी में लिखी हुई पोयम का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके हिंदी में सुना रहा हूँ। अब चूंकि ये फिल्में भी उसी पोयम से बनी हैं, इसलिए कहानी का एक जैसा होना इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फिल्मों में थोड़ा एग्जेजरेशन होता है, लेकिन इतना तय है कि हीर रांझा की ये मुक़द्दस मोहब्बत